कल्पना कीजिए, राजस्थान के एक राजमहल में जन्मी एक राजकुमारी। चारों ओर वैभव, धन, सैनिक, हाथी घोड़े, दास दासियां। लेकिन उस राजकुमारी के हृदय में बस एक ही नाम था, श्री कृष्ण। उसने सिंहासन नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा, सोना चांदी नहीं मांगा। उसने केवल अपने गिरधर गोपाल को मांगा। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हिंदी सागर में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष श्रृंखला, संत मीराबाई, उनकी जीवन, भक्ति और अमर काव्य। इस श्रृंखला में हम केवल उनका जीवन ही नहीं जानेंगे, बल्कि उनकी रचनाएं, भक्ति दर्शन, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा, शैली और उनकी प्रसिद्ध पदों का गहरा अर्थ भी समझेंगे। मीराबाई को समझने के लिए पहले उस समय को समझना आवश्यक है। यह वह युग था जब भारत में राजनीतिक संघर्ष, राजपूत राज्यों के युद्ध और दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन हो रहे थे। दूसरी ओर समाज में जाति, ऊंच नीच, कर्मकांड और अनेक सामाजिक बंधन प्रचलित थे। इसी समय भक्ति आंदोलन ने लोगों को एक नया संदेश दिया। ईश्वर तक पहुंचने के लिए जन्म नहीं, प्रेम चाहिए। बाहरी आडंबर नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। इसी आंदोलन ने कबीर, सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक और मीराबाई जैसे महान संतों को जन्म दिया। इतिहासकारों के अनुसार मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ। उनके पिता राव रतन सिंह राठौड़ और दादा राव दूदाजी थे, जो मेड़ता के प्रतिष्ठित शासक थे। मीरा बचपन से ही तेजस्वी, संवेदनशील और आध्यात्मिक स्वभाव की थी। उन्हें खिलौने से अधिक भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति प्रिय थी। एक दिन गांव में विवाह हो रहा था। छोटी मीरा ने अपनी मां से पूछा, मां, मेरा दूल्हा कौन होगा? मां ने मुस्कुराकर पास रखी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत किया और कहा, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। यह उत्तर एक बच्चे को बहलाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन मीरा ने इसे अपने जीवन का सत्य मान लिया। उस दिन से उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति, अपना मित्र, अपना स्वामी और अपना सर्वस्व मान लिया। यही घटना आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा बन गई। मीरा घंटों कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठती, उनसे बातें करती, उन्हें सजाती, भजन गाती। लोगों को यह बालपन लगता था, लेकिन उनके भीतर प्रेम की वह लौ जल चुकी थी जो जीवन भर बुझी नहीं। उनकी भक्ति केवल पूजा नहीं थी, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति थी। उस युग में राजघराने की महिलाओं पर अनेक प्रतिबंध थे। वे खुलकर साधु संतों से नहीं मिल सकती थीं। सार्वजनिक रूप से भजन कीर्तन करना भी उचित नहीं माना जाता था। लेकिन मीरा का जीवन आगे चलकर इन्हीं सामाजिक सीमाओं को चुनौती देने वाला बन गया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति किसी भी बंधन से बड़ी होती है। कृष्ण को वे केवल भगवान नहीं मानती थी, वे उन्हें अपना प्रियतम, अपना जीवन साथी और अपना सर्वस्व मानती थी। इसी कारण उनकी भक्ति को माधुर्य भक्ति कहा जाता है। उनकी कविताओं में विरह है, मिलन है, समर्पण है, प्रेम है और आत्मा का ईश्वर में विलय है। एक छोटी सी बालिका जिसने खेल खिलौनों की जगह बांसुरी वाले कृष्ण को चुन लिया, जिसने संसार की सबसे बड़ी दौलत भक्ति को अपना लिया, वही बालिका आगे चलकर
भारतीय इतिहास की सबसे महान संत कवित्री बनी। लेकिन क्या राजमहल ने उनकी इस भक्ति को स्वीकार किया? क्या विवाह के बाद भी वे कृष्ण की साधना कर सकी? क्या सचमुच उन्हें विष का प्याला दिया गया? और कैसे एक राजकुमारी पूरे भारत की भक्ति की पहचान बन गई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे अगले भाग में। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हिंदी सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।